हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एंड बहुत ही वो इम्पोर्टेंट भी है कि बजाज फाइनेंस या फिर आप बजाज फिनसर्व भी बोल सके, उसी के अंदर बजाज फाइनेंस भी आता है क्योंकि वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सो इसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे फ्रॉड से रिलेटेड लोग यहाँ पे वीडियो बना के बता रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा क्या बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़ोरदार हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक चर्चा इन द सेंस मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो कर सकते हो, अच्छी नहीं लगे तो ज़रूर आप लोग आगे इसको इग्नोर करके भी बढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते, बट उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर एसएमकेसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना एंड बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए। थोड़े से नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक लेट पहुँचे होंगे या फिर नहीं पहुँचे होंगे, तो तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के ऊपर, मतलब हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे सर, बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फिनसर्व, इन कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे। मैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर वो लाइफ में क्या फेस कर रहा है, ऑब्वियसली हम लोग उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या फेस कर रहे हैं वो खुद ही वो जानते हैं। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग केसेस भी करते रहते हैं। सो सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व कंपनी के ऊपर कितना हो सकता है। क्या ये बहुत ही डेंजर है? क्योंकि आपने हमें अभी अभी एक वीडियो बनाया था, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, जहाँ पे पॉइंट नंबर 6 या फिर 7 था, जहाँ पे आपने एक बताया था कि कंपनी के ऊपर अगर कोई केस है तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा वो कंपनी डिफ़िकल्टी फेस कर सकती है। मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो मेरा पिक वो आज भी मेरे पास है, बट वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने नोट डाउन किया था, शायद से वो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था उस वीडियो में पॉइंट नंबर 6 था। वो पॉइंट नंबर 6 क्या था? जहाँ पे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी आगे जाके गिर सकती है, ज़बरदस्त डूब सकती है अगर उस कंपनी के ऊपर केस है। बट उसी के साथ साथ मैंने नीचे भी एक लाइन लिखी थी, वर्ड लिखा था, एंड वो कहा था सीरियस। देखिए, कंपनी के ऊपर केस बहुत सारे होते हैं। मैंने वो वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। वहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था, कंपनी के ऊपर रिलायंस पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, एचडीएफसी बैंक पकड़ लो, एचडीएफसी पकड़ लो, बजाज फाइनेंस पकड़ लो, फिनसर्व पकड़ लो, कोई भी दुनिया की कंपनी पकड़ लो, उसके ऊपर आप लोगों को केसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट मैटर करता है कि सीरियस केस कितना है। सीरियस मतलब कंपनी की पोजीशन हिल जानी चाहिए, उसको हम लोग सीरियस केस बोलते हैं। मतलब कंपनी आर या पार की सिचुएशन में आ जाए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया, मैंने ये एग्जांपल भी बताया था कि अभी जो हियरिंग होने वाली है वोडाफोन आइडिया में, या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा केस जहाँ पे कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसा केस कंपनी के ऊपर होना चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एंड उसी से रिलेटेड हम लोग लिंक भी करेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो आप लोग खुद एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो कि आप लोगों ने इस स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक कंसेप्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है ऑडिटिंग में, एंड उसको कहा जाता है कि ऑडिट मटेरियलिटी। अभी जो लोग यूजुअली सीए करते हैं उनको ये चीज़ें थोड़ी सी फेमिलियर होती है, उनको पता चल जाता है। इसका सिंपल मीनिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी ऑडिटर होता है, ऑडिटर मतलब आप लोग कह सकते हैं हमारे निजी जीवन में कैसे इंस्पेक्टर होता है, वैसे ऑडिटर एक कंपनी का इंस्पेक्टर होता है, जो कंपनी के जो अकाउंट्स बताए होते हैं वो ठीक ठाक है या नहीं, इसके ऊपर वो टिप्पणी कर देता है। वहाँ पे अगर वो कोई भी चीज़ देखता है कंपनी में गड़बड़ी वाली, तो ज़रूर उसको वो रिपोर्ट कर देता है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि मटेरियलिटी चेक करनी होती है। मतलब मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि एक चाय की, मतलब एक कंपनी थी, वहाँ पे एक चाय से रिलेटेड गफला चल रहा था। एंड वो गफला क्या था कि वहाँ पे 5 रुपये से रिलेटेड गफला चलता था, चाय से रिलेटेड। मतलब चाय से रिलेटेड जो अकाउंट था ना, एक चाय से रिलेटेड 5 रुपये का गफला हुआ करता था। अभी आप बोलोगे 5 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दीजिए। बट बाद में पता चला कि कंपनी में लगभग 1 से 10 लाख लोग काम करते हैं। मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो ये 5 रुपये को अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 50 लाख का गफला हो जाता है। सो ये डिपेंड करता है मटेरियलिटी के ऊपर। मटेरियलिटी मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते फ्रॉड से रिलेटेड, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो, उनमें हमेशा ये चीज़ें होती रहती है। जो फ्रॉड से रिलेटेड आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हो ना, हमेशा आप लोगों को मिलेगा। आप लोग एक काम कर लेना, गूगल के ऊपर जाना या फिर यूट्यूब ओपन कर लेना, एंड आपको कोई भी बैंक भी चाहिए ना, XYZ बैंक लिख लेना, एंड उसके आगे फ्रॉड लिख देना, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे कोई भी
एनबीएफसी पकड़ लेना, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी पकड़ लेना, इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लेना एंड उसके आगे फ्रॉड लिख देना, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बात बोल रहे हैं, वो इंडिविजुअली वहाँ पे सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती है, बट हम लोगों को ओवरऑल ये चीज़ें देखनी कि कितनी मटेरियल है। मतलब जो ये चीज़ें हम लोग को इंडिविजुअली देखने को मिल रही है, अगर हम लोग वो बात देखें कि कंपनी के ऊपर केसेस तो रहते ही है डेफिनेटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि अगर वो केस रहेगा तो कितने ऊपर का केस रह सकता है। फॉर एन एग्जांपल पकड़ लेते 1 लाख रुपए का। अभी बजाज फाइनेंस के लिए, बजाज फिनसर्व जैसे बड़ी कंपनीज के लिए 1 लाख रुपया मतलब कुछ भी नहीं। बट अगर ये जो फ्रॉड्स की जो आप लोगों के सामने वीडियोस आ रहे हैं एंड अगर वो सच है एंड वो नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब अगर नंबर्स अभी 10 हो जाएंगे तो ये 10 लाख का मामला हो जाएगा, 100 हो गए तो वो 100 लाख का मामला हो जाएगा। तो ऐसे अगर वो नंबर्स बढ़ जाते तो हम लोग कह सकते कि ये यहाँ पे डेंजर पोजीशन है। बट अभी की फ़िलहाल की सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये मैटर इतना बड़ा नज़र तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नॉमिनल से नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे आ रहे हैं एंड वापस याद दिलाना चाहता हूँ, कंपनीज़ में ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती है। आप फाइनेंस पकड़ लो, इंश्योरेंस सेक्टर पकड़ लो, बैंकिंग सिस्टम पकड़ लो, ये चीज़ें होती रहती है। मतलब अगर आप बात कर लो विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन लेके फुर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक छोटा सा कस्टमर, रिटेल निवेशक हो, आप और मेरे जैसे लोग हो, एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर लो तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें पहुंच जाती है। मतलब आप समझ चुके होंगे। सो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये फाइनेंस सेक्टर में ये चीज़ें हमेशा होती रहती है एंड ये चीज़ें नई नहीं है। शायद से अभी आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हो, बट इसको निगलेक्ट नहीं करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे, ये देखिए ऐसे अलग अलग वीडियोज़ है आपके सामने, ये देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पे कोई भी उस कंपनी से रिलेटेड उनका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है कि कैसे यहाँ पे उनको गड़बड़ी देखने को मिली एंड ये बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे चलते आ रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अभी भी जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि यस ये मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, मटेरियलिटी जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ये बहुत बड़ी कंपनीज है एंड इनके ऊपर फाइनेंशियली पोजीशन खराब हो, इतना कोई ये चीज़ हम लोग को ओवरऑल बेसिस के ऊपर खराब देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं यही बात करूंगा कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के ऊपर ये चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये भी दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग पूछ रहे थे बजाज फाइनेंस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो 1,47,350 करोड़ की ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे अगर 1 करोड़ 10 करोड़ की भी बातें सामने आ जाती है कि ऐसी चीज़ें होती रहती है तो यहाँ पे इतना भी कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वापस कर रहा हूँ, मैं कोई कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है, वो सही है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट येस, अगर हम लोग कलेक्टिवली ये चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं तो इतनी बड़ी अभी भी यहाँ पे गड़बड़ी नज़र नहीं आएगी। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो मतलब शेयर को अगर नीचे जाना है तो बहुत कुछ बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 1,000 करोड़ का कुछ तो गफला, 500 करोड़ का गफला, 10,000 करोड़ का गफला, तब हम लोग जा के बोल सकते कि यस कि इस कंपनी में अभी गड़बड़ हो रही है। वरना फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई टाइम पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप किसी भी बैंक का भी चेक करोगे तो आप लोगों को फ्रॉड का केस, किसी ना किसी कस्टमर, बोलते ना कोई भी 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है। हर जगह पे आप लोगों को कोई ना कोई डिससेटिस्फाइड मिल ही जाएगा। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। और यूजुअली ये मुद्दा इसीलिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आईबीएन से रिलेटेड किसी ने तो ये न्यूज़ कवर की थी कि यहाँ पे कोई ना कोई कस्टमर है वो डिससेटिस्फाइड है, उनके सर्विसेज से रिलेटेड जो उनको बोला गया था वैसा नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ वो न्यूज़ को लगभग 1 हफ्ता भी हो चुका है, 1 वीक हो चुका है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की जो पोजीशन है हम लोग को वैसी ही दिखने को मिल रही है। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कलेक्टिवली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बजाज फाइनेंस को इससे रिलेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे केसेस उनके ऊपर चलते रहते हैं। कंपनी को फ़र्क कब पड़ेगा कि अगर ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही चले जाते, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि 10 केसेस हो जाए, 100 हो जाए, 1,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तब हम लोग कह सकते, क्योंकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा तब फिर वो 500,000 करोड़ के घर में पहुंचेगा। वरना अभी की सिचुएशन अगर आप देखोगे 1-2 कस्टमर, 10 कस्टमर, 100 कस्टमर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, जो कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी बड़ी कंपनी के लिए बहुत ही छोटी रकम होती है। इनका फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी चीज़ों से नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे, मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कंपनी के ऊपर एज सच कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं गिरेगा। हाँ, अगर कंपनी गिरेगी तो वो फिलहाल की सिचुएशन के अनुसार गिरेगी, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मैं गलत जा सकता हूँ, ये मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ पे लिख के बताना चाहता हूँ, मैं गलत यहाँ पे लिख के बताना चाहता हूँ, जा सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी
बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक जो ओपिनियन है आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं डिसीजन आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये न्यूज़ आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़रूर आप चाहो तो इसमें से एग्जिट कर सकते हो, आपका डिसीजन है। एंड जैसे हम लोगों ने इसमें बाइंग की थी 2000 के नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगा के, सो आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। बट अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो यस, मैं अभी भी इस कंपनी को होल्ड करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यूट्यूब के ऊपर जाइए, बजाज फाइनेंस लिखिए, बजाज फिनसर्व लिखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लीजिए, फाइनेंस कंपनी पकड़ लीजिए, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता है। एंड ऐसी चीज़ें फाइनेंस सेक्टर में हमेशा चलती रहती है। सो ये बात आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रहा था, इसीलिए ये वीडियो मैंने बना के आप लोगों के सामने पेश कर दी है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो सारी बातें मैंने बताई है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड बताई है। ऑब्वियसली मैं किसी के इंडिविजुअल के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कंपनी कर रही है सही कर रही है। हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होता है, एंड वो डिसीजन हमेशा कोर्ट ही लेगा। सो हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करें तो यस, ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल अभी भी इतना हाई देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन खराब करने के लिए यहाँ पे देख सके। सो फाइनल डिसीजन आप ही करेगा। सो जरूर बता देना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।